हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, वो हम कोशिश करेंगे जल्दी से क्विकली रिवाइज कर दें। तो पर्पस इस वीडियो को समझ लो, जो कि मैं हर वीडियो या हर चैप्टर शुरू करने से पहले समझाता हूँ। क्या है पर्पस, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ कि आपको रिवीजन करवाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट्स का। भाई जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसका रिवीजन कराऊंगा, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सको इन वीडियोस को देख के। दूसरी बात ये है कि फिर बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, चाहे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो, चाहे एग्जाम्पलर एमसीक्यू हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, सब करवा रखा है। प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना, ठीक है। इस वीडियो का पर्पस क्या है, क्विकली जितने भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में उनको रिवाइज कर लेना, ताकि आप फटाफट मान लो एग्जाम से पहले या कोई आपके टेस्ट से पहले आप रिवाइज कर पाओ जल्दी से इस चैप्टर को, ठीक है। तो कूदते फटाफट पहला आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर मैं आपके सामने शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा सीक्वेंस लिखता हूँ, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा ऐसे 1 3 5 7 9, और ऐसे सीक्वेंस चल रहा है आपके सामने, सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, कुछ टर्म्स है पहले वो क्लियर कर लेते हैं फटाफट। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है जिसको हम एक और वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, सीक्वेंस। कुछ लोग इसको सीरीज बोलते हैं, ठीक। तो अगर ये सीक्वेंस सीरीज जो भी आपके सामने ये पैटर्न कुछ भी एक चल रहा है, तो इसमें अगर मैं पूछूं फर्स्ट टर्म क्या है आपसे, मैं अगर पूछूं कुछ टर्म्स मैं आपको सिखा रहा हूं, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म। तो व्हाट विल यू से, फर्स्ट टर्म क्या है भाई, ये है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें पूछूं सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म, तो आप देख के बता दोगे, सीक्वेंस को देख के बता दोगे सेकंड टर्म आपका 3 है। तो ऐसे करके मैं कोई सा भी टर्म आपसे पूछ सकता हूँ, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म क्या है, आप बता दोगे। लेकिन सीक्वेंस चलता चला जा रहा है। हाँ, तो मैं आपसे अगर पूछूं nth टर्म क्या है, nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म मतलब वही चल रहा है ना, nth मतलब एक इंफिनिटी का कोई टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, n हम जो कोई कॉमन सेंस में मान लेते हैं ना n, तो वो nth टर्म क्या होगा, तो उसको हम डिनोट करते हैं इसी लॉबी से। आगे हम nth टर्म के बारे में हम समझेंगे, पर इसको हम डिनोट करते हैं an से, a और ऐसे नीचे n लिख देते हैं an। तो nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। फिर कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, जो भी आपको सीक्वेंस आप देखो लिख के बता सकते हो। अब देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, an से। तो ऐसी फर्स्ट टर्म जो होता है ना, फर्स्ट टर्म, उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है, फर्स्ट टर्म की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट टर्म को किससे हम डिनोट करते हैं, ए से। अब देखो कुछ बुक में टी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ज्यादातर बुकों में ए से डिनोट किया है, तो आप ए से लेके चलो, जो ज्यादा बुक्स में है वही देखोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, डिफरेंट बुक्स यू कैन फाइंड डिफरेंट वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टर्म, ऑलराइट। दिस इज द फर्स्ट टर्म, यू कैन कॉल इट ए। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से, सीधी सी बात है भाई, कोई आपका लोचा नहीं है इसमें। तो और एन टर्म को एन से डिनोट करते हैं। तो बस मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ। तो पहली टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई कि फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल बात चल रही है। इसी सीक्वेंस से समझा दूंगा सारी टर्मिनोलॉजी। ऐसे अगर अब एक चीज होती है, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। इसी सीक्वेंस में समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट भी, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, तो वो देख लो डी से, डी से। तो अब तक आपको क्या क्या पता चला, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, जो भी सीक्वेंस आपकी, जो भी सीरीज सीक्वेंस जो मर्जी बोल लो, जो भी आपका ये चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। nth टर्म, जो टर्म हमें नहीं पता, nth टर्म, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, an से। कॉमन डिफरेंस एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कॉमन डिफरेंस अभी समझाऊंगा, पहले बस ये समझ लो उसको डिनोट किससे करते हैं, डी से। चलो जी, डिनोशन पता चल गया आपको, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कॉमन डिफरेंस है क्या। मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ, कमेंट से जाएगा आपको। ये पैटर्न दोबारा से, ये सीक्वेंस दोबारा से लिख देता हूँ। ये लिख दिया मैंने, 1 3 5 7 9, और ये चल रहा है आपका सीक्वेंस। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं, ये हमें पता चल गया। अब हम सीख रहे हैं कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, हम सीख रहे हैं व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, ये हम सीख रहे हैं व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं है यार, कॉमन डिफरेंस क्या है ये हम सीख रहे हैं। तो अब आपको जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना होगा ना, कॉमन डिफरेंस को डिनोट किस करते हैं, डी से। तो जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप किन्हीं भी पास पास वाले दो टर्म को उठा लोगे, किसी भी। कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे आसान तरीका है किसी भी दो टर्म पास पास वाले, ये नहीं कि एक टर्म ये उठा लिया, एक के दूसरी गैप छोड़ के तीन, ये बीच वाला तो छोड़ दिया ना,
ऐसे नहीं, पास पास वाले किसी भी दो टर्म को उठा लो, मतलब चाहे इन दोनों को उठा लो, पास पास है ना दोनों, चाहे इन दोनों को उठा लो, है ना, कोई से भी पास पास वाले दो टर्म, चाहे इन दोनों को उठा लो, चाहे इन दोनों को उठा लो, मतलब आजू बाजू वाले दो टर्म्स को उठा लो। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो आजू बाजू वाले दो टर्म्स आपने उठा लिए, जो भी आपका पैटर्न चल रहा होगा उसमें आपको दो टर्म चाहिए होंगे पास पास वाले, वो आप उठा लो। वो उठा के, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दोनों उठा लिए, तो जो मैं डब्बे के अंदर बना रहा हूँ ये दोनों मैंने उठा लिए। तो कोई से भी दो टर्म उठा सकते हो आप, कोई से भी, ठीक है, पास पास वाले। कॉमन डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो आपने दो टर्म उठाए ना, उनका आप क्या करोगे, बाद में वाला टर्म है जिसको हम बोलेंगे फाइनल, और जो पहले वाला टर्म है, भाई ये सीक्वेंस से चल रहा था, तो 5 बाद में आया, पहले 3 आ गया, पहले 3 आया फिर 5 आया ना, तो बाद में वाला 5 हुआ। फाइनल, बाद में वाले को फाइनल बोलते हैं। तो फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म जो वैल्यू होती है वही कॉमन डिफरेंस होती है। क्या होता है, आप देखो फॉर्मूला भी आ रहा है आपके सामने। तो डी कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म। बस किसी भी दो टर्म को उठाओ, फाइनल माइनस इनिशियल करो, आपका डी की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये दो टर्म उठाए थे 3 और 5, तो इसमें फाइनल टर्म क्या है, यानी फाइनल यानी बाद में वाला, तो 3 के बाद तो 5 ही आ रहा है, तो 5, तो ये डाला फाइनल टर्म 5। इनिशियल टर्म कौन सा है, 3, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2, तो डी की वैल्यू हो गई 2। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 2। जब भी कोई आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जो कि चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मतलब पता क्या होता है, प्लस माइनस। अर्थमेटिक मतलब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी आपके सामने ऐसी सीक्वेंस चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो हमेशा सेम रहता है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? कॉमन डिफरेंस जो होता है हमेशा सेम रहता है, मतलब मैं चाहे कोई से भी दो टर्म उठा लूं, आपका कॉमन डिफरेंस अब इस पूरे सीक्वेंस में 2 ही रहेगा। मतलब आप इसीलिए कोई से भी दो टर्म उठा के आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका पूरे पैटर्न में सेम ही रहेगा। समझ गई बात? अब चाहे जैसे मैंने 3 5 उठाए थे, आपको आप एग्जांपल के तौर पे कोई और दो टर्म उठा लो, तब भी देख लो कॉमन डिफरेंस 2 ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। एक सेकेंड, सब कुछ मिटाना पड़ रहा है मुझे। चलो नहीं मिटाते, क्या कर दिया मैंने यहाँ। तो डी की वैल्यू हमारी आ गई थी 2, यहाँ में लिख दे डी2। हमने अगर कोई और दो टर्म ले लूं, मान लो ये वाले दो टर्म ले लो, आसपास वाले ले लें, लेकिन टर्म ये ध्यान रखना, बाजू बाजू वाले दो टर्म कोई से भी उठा सकते हो, ये उठा लिए। अब इसमें भी यही फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मतलब बाद में वाला, तो बाद में वाला तो 9 है ना, 7 पहले आया है 9 बाद में आया है, तो जो बाद में होता है वो, यानी कि फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म। तो फाइनल टर्म क्या है 9, इनिशियल टर्म क्या है 7, देखो फिर दो आ गया। अब आप देख रहे हो डी की वैल्यू पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेम ही रहेगी, तो आप कोई सी भी दो टर्म उठा लो पास पास वाले, और आप कॉमन डिफरेंस उनका निकाल सकते हो, और फिर आप निश्चित रह सकते हो कि वो आपका सेम ही रहेगा। कब? अगर आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे सीक्वेंस है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका हर पॉइंट पे कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर कॉमन डिफरेंस हर पॉइंट पे 2 नहीं है, मतलब इस केस में 2 आ रहा है, जो भी है, अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप बोलोगे कि यार ये वो जो सीक्वेंस दे रखा है ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। फिर वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ये सीक्वेंस लिखूं 2 4 7 9, ठीक है, ये और ये भी तो एक सीक्वेंस मैंने आपके सामने दे दिया है, सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं, पहले तो बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होती थी, ए, रिवीजन भी हो रहा है आपका, तो ए की वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट टर्म, ठीक, ए की वैल्यू आ गई। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कॉमन डिफरेंस निकालो भाई, कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? मान लो आपने कोई पास पास वाले दो टर्म ले लिए, मैंने ये दोनों ले लिए टर्म, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो फाइनल क्या 4, इनिशियल का 2, 4 माइनस 2, डी की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है जी, 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देख लो, ध्यान से देखो, लेकिन आसपास वाले दो टर्म कोई से भी उठाओ तो अब कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो। लेकिन अगर मैं ये दोनों पास पास वाले, ये भी तो पास पास वाले हैं 4 और 7, इन दोनों को उठा दो, तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल करो, फाइनल क्या है कि बाद में वाला 7, इनिशियल क्या है 4, 7 माइनस 4 3 आ गया इस बात को, तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया। कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब ये जो पैटर्न था 2 4 7 9, ये जो पैटर्न चल रहा था 2 4 7 9, ये क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए आपको, रटवा तो कोई भी देगा। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हम, तो भाई अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें कोई भी दो टर्म उठाओ, फाइनल माइनस इनिशियल करो, हाफ,
कमेंट से आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। हम इसको फटाक से कंक्लूड कर देते हैं कि अगर मान लो हमने क्या क्या सीखा कि अगर कोई भी सीक्वेंस है आपके सामने, कोई सी भी सीक्वेंस हो सकती है, जैसे ये एक और सीक्वेंस लिख दी मैंने 100 100 70 40 10, ये भी एक सीक्वेंस है और ये चलती चली जा रही है ऐसे ना। तो इसमें मैं आपसे पूछूं भाई ए क्या है, मैं आपसे अब क्वेश्चन की तरह बना देता हूँ इसको ना, क्वेश्चन बना देता हूँ इसको। राइट, येलो में लिख रहा हूँ ना नीचे, राइट द फर्स्ट टर्म एंड एंड कॉमन डिफरेंस, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। ये एपी है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे बता दिया एपीआई है, इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम ही होगा, क्योंकि इसको बता ही दिया एपी है। हमने अभी पीछे समझा ना कि एपी का ही, अगर एपी है कॉमन डिफरेंस उसका हर पॉइंट पे सेम ही होगा, मतलब कोई सी भी दो वैल्यू लूं तो उसकी वैल्यू कॉमन डिफरेंस निकालूं दो वैल्यू का तो सेम ही रहेगा। तो इसने क्वेश्चन में बोल ही दिया कि भाई ये एपी है, ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये 100 70 40 10 और ये सीक्वेंस चल रहा है, ये एपी है, इसने बता दिया। तो इस एपी का हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो अभी हमने समझ लिया था, तो फिर आप बता दो इसका आंसर। तो फर्स्ट टर्म तो हम ए से डिनोट करते हैं, तो सिंपल होता है फर्स्ट टर्म, तो पहला जो टर्म होता है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई 100, फिर फर्स्ट पार्ट तो हमने बता दिया, फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू 100 आ गई। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। दूसरा क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, कोई से भी दो टर्म उठा लो आपको जो पसंद है, बाजू बाजू वाले आपको जो इजी लगे माइनस करने में, वो बाजू बाजू वाले दो टर्म आप उठा लो कोई से भी, है ना, कोई से भी दो टर्म आप उठा लो। तो मान लो मैं ये पहले दो ही उठा लेता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई से भी दो पास पास वाले उठा लिए। तो डी निकालना है ना मुझे, तो फॉर्मूला क्या था डी का, दोबारा लिखो फॉर्मूला। डी होता है, डी यानी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फाइनल टर्म माइनस इनिशियल, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल से बोल लो, फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है डी की वैल्यू। तो बस देख लो भाई, फाइनल क्या है भाई, 100 फाइनल मतलब बाद में वाला, तो 100 पहले आ रहा है 70 बाद में ना, जो भी दो उठाया उसमें जो बाद में वाला होता है ना वो फाइनल है। तो जैसे ये दो नहीं उठाए मैंने 170, तो इसमें बाद में वाला क्या है 70 है, 70 माइनस 100, फाइनल आपका डी की वैल्यू देखो नेगेटिव में आएगी इस बार, 70 माइनस 100 कितना होता है -30। बस ये कॉमन डिफरेंस में निकाल के आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, हर जगह कोई से भी दो टर्म उठा लो, अब आपकी डी की वैल्यू -30 आएगी, क्योंकि ये एपी है। कोई से भी उठा लो, चलो एक और आपको एग्जांपल के तौर पे, आप डिवीजन के तौर पे देख लो, इन दोनों को भी उठा लेता हूँ, ये दो टर्म उठा लिए बाजू बाजू वाले, इनका भी डी निकाल के देख लो। फाइनल, फाइनल मतलब बाद में, इन दोनों में बाद में वाला कौन है 10 माइनस इनिशियल 10 -14, यानी फिर देख लो -30 आ गया। वैसे डी आपका हर पॉइंट सेम रहता है जब एपी होता है तो, ठीक है। तो आपने सीख लिया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, ऐसे निकालते हैं, तो ये आपको समझ आएगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, nth टर्म, nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो देख लो आप nth टर्म का। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है nth टर्म ऑफ एपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी पे सबसे ज्यादा भर के क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। nth टर्म ऑफ एपी, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, दोबारा से सीक्वेंस, कोई सा भी सीक्वेंस लिख दूं, मान लो मैं आपके सामने ये लिख देता हूं, चलो 12 15 18 21, और ऐसे ही एपी आपका चल रहा है, एपी मैंने बता दिया एपी चल रहा है आपका। अब मैं अब आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं कि यार इसका nth टर्म, nth टर्म बताओ आप, nth टर्म, तो आप कैसे बताओगे, अब आप पूछोगे यार nth टर्म का मतलब क्या है, nth मतलब, अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, देखो nth टर्म मैं समझा रहा हूं तुम्हें, कुछ चीजों में पूछ रहा हूं वो बताओ आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, तो आप बोलोगे 12 है, A1, तो ए फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते थे ना, तो A1 लिख लो, आपको दिक्कत नहीं है, तो A1 12। अगर मैं आपसे पूछूं इसका सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म, तो ऐसे नीचे 2 लिख दो, तो ये सेकंड टर्म आपका आ गया 15। अगर मैं आपसे पूछूं इसका थर्ड टर्म क्या है, तो आप सिंपल देख के बताओगे, थर्ड टर्म आपका है 18। अगर मैं आपसे पूछूं इसका फोर्थ टर्म क्या है, तो A4 की वैल्यू आ गई 21। आपसे पूछूं इसमें nth टर्म क्या है, तो अब आप बचाओगे, क्योंकि हमें पता नहीं nth टर्म, ये तो चलता चला जा रहा है, nth टर्म आपका क्या है हमें नहीं पता, ये चलता चला जा रहा है ना। nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म मतलब कोई जनरल टर्म, इसका नाम क्या होता है, या तो nth टर्म बोल लो या फिर जनरल टर्म, क्योंकि n है ना, n मतलब जनरल, तो इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, कई बुक में जनरल टर्म भी होगा, nth टर्म या फिर या तो nth टर्म और
या फिर जनरल टर्म, चाहे nth टर्म बोल लो चाहे जनरल टर्म बोल लो, ठीक है, गॉट इट। nth टर्म बोल लो या फिर जनरल टर्म बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो अब ए इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो, ए एन यानी nth टर्म की वैल्यू होगी ए आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है, प्लस n-1 ब्रैकेट में और डी, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। भी एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। इसमें आपको देखो जो बाकी चीजें तो आपको समझ आ रही है, ए एन क्या है nth टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है अभी हमने पढ़ा प्रीवियसली कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हमें बस एन नहीं समझ आ रहा एन क्या है, तो देखो पहले मैं लिख देता हूं ए एन यानी nth टर्म या फिर जनरल टर्म, तो nth टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में सीडी लिख दो कॉमन डिफरेंस का, ये फॉर्मूला है। तो ये एन क्या है, एन, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से सुनना इसको, एन क्या है, एन है, ये क्या है, ये एन है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन से नंबर ऑफ टर्म है, कौन से नंबर, कितने नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है, वो होता है एन। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे यहाँ पर मैंने बोला ये A3, तो यहाँ पर ये जो A3 है, ये n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, मतलब थर्ड वैल्यू, इस सीक्वेंस की थर्ड वैल्यू। तो n मतलब कौन से में नंबर का टर्म है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, n मतलब ये लिख देता हूँ साइड में, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन से नंबर ऑफ, ये जो टर्म्स चल रहे हैं ना इसमें, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, n आपको बताता है कि कौन से नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है, नंबर ऑफ टर्म, एन आपको बताता है कौन से नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि A3, एन क्या हो गया, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस सीक्वेंस में 18 है, 18th टर्म कौन सा नंबर है, 18th, सॉरी इस सीक्वेंस में जो 18 वैल्यू है वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, तो आप बता दोगे पहला दूसरा, ये तीसरा नंबर ऑफ टर्म है। तो यानी एन की वैल्यू जब 3 होगी, यानी कि एन की वैल्यू 3 होगी, तब आपका जो वो वैल्यू होगी वो 18 आ जाएगी, समझ आ गया। तो ये n मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब सीक्वेंस में कौन से नंबर का टर्म, n मतलब सीक्वेंस में कौन से नंबर का टर्म। तो देखो इस फॉर्मूले को, जो nth टर्म का फॉर्मूला है, इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। बाकी फॉर्मूला समझ हो गया, याद कर लो इसको, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 मल्टीप्लिकेशन में डी। अब देखो इसको हम क्वेश्चन समझेंगे तो और चीजें क्लियर होगी। देखो जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने बना दिया, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। तो ये एपी दे रखा है 2 7 12 से चलता चला जा रहा है, डॉट 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 मतलब चल रहा है, तो ये एपी है, इसने बता दिया। कह रहा है इसका 10th टर्म फाइंड करो, 10th टर्म। पहला टर्म क्या है, जैसे अगर मैं पूछूं पहला टर्म क्या है 2 है, दूसरा टर्म क्या है 7 है, तीसरा टर्म क्या है 12 है, फिर पूछा 10वां टर्म कौन सा होगा, 10वां, जब ऐसे तीसरा चौथा पांचवा सातवां, ऐसे जब 10वें टर्म पे हम पहुंचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये पूछ रहा फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे तो हमारा वो nth टर्म वाला फॉर्मूला जो हमने अभी बताया वो यूज होगा, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 और मल्टीप्लिकेशन में d। अब देखो हमें इस जो पैटर्न है, इससे हमें इस फॉर्मूले की सारी चीजें पता चल गई है। पहले तो क्या a यानी ये a की वैल्यू में पता है 2 है, पहला टर्म होता है, तो a की वैल्यू पता चल गई। d हम निकाल सकते हैं, कोई भी दो टर्म लेके कॉमन डिफरेंस हमें निकालना आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मान लो मैं d की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इन दोनों टर्म को ले लेता हूँ, फाइनल कौन सा है यानी बाद में वाला 7, इनिशियल कौन सा है 2, तो 7 माइनस 2 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी की वैल्यू 5, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मूले में ए चाहिए था, तो ए की वैल्यू पता चल गई, पहला टर्म होता है 2, डी हमने निकाल लिया, कोई से भी दो टर्म बाजू बाजू वाले उठा के कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, तो डी की वैल्यू आ गई 5। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, इसने 10th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, 10th, एन की वैल्यू क्या हो गई, मैंने अभी आपको क्या समझाया था, एन की वैल्यू जो फॉर्मूले में एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन से जो सीरीज चल रही है इसमें कौन से टर्म, कौन से नंबर का टर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर 10th नंबर के टर्म की बात हो रही है, पहला टर्म तो पहले टर्म की वैल्यू क्या है 2, दूसरे टर्म की वैल्यू क्या है 7, तीसरे टर्म की वैल्यू क्या है 12। तो ऐसे पूछ रहा है जो 10th टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो एन की वैल्यू भी पता चल गई मुझे, कौन सा टर्म की बात हो रही है 10th, एन की वैल्यू आ गई 10। तो बस अब आपको ये an निकालना है, मतलब nth टर्म, nth टर्म यहाँ पर कौन सी है a10, तो n की वैल्यू 10 है तो a10, तो बस आप वैल्यू पुट कर दो बस फॉर्मूले में, a पता चल गया, d पता चल गया, n पता चल गया, और n क्या है 10 है, तो a10 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, a10 मतलब एंड जो 10वें टर्म पे सीक्वेंस में जो 10वें टर्म पे जो चीज होगी उसकी वैल्यू क्या है। जैसे पहले टर्म पे क्या चीज है वो है, दूसरे टर्म पे जो चीज है उसकी वैल्यू क्या है 7, तीसरे टर्म पे जो चीज है उसकी वैल्यू क्या है 12। वैसे ही पूछा है 10वें टर्म पे जो चीज होगी उसकी वैल्यू क्या है, तो उसको फॉर्मूला ये जो nth टर्म है, ये किसी टर्म पे n टर्म पे, जैसे इस केस में वो n टर्म 10 है, तो उसकी वैल्यू बताता है ये फॉर्मूला, nth टर्म वाला फॉर्मूला। तो बस अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो an हमें निकालना है,
यानी कि 10वें टर्म की वैल्यू, ये 10वें टर्म की वैल्यू में निकालनी है। इक्वल टू ए की वैल्यू में पता है 2, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 प्लस एन की वैल्यू भी पता है हमें 10 है, 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी 5, बस इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ कर रहा हूँ ऊपर, तो ए 10 मतलब 10वें टर्म पे जो वैल्यू होगी वो आएगी, तो क्या आएगी 2 प्लस ब्रैकेट सॉल्व किया 10 माइनस 1 होता है 9, और 9 इंटू 5 45 होता है, आप अपनी स्पीड में सॉल्व कर सकते हो 45। तो ए 10 की वैल्यू आ गई 47। कहने का मतलब क्या है कि जो 10वें टर्म पे जो वैल्यू होगी, ये जो 10वें टर्म पे जो वैल्यू होगी वो होगी 47। तो मतलब जैसे ये सीक्वेंस आगे आगे चलता जाएगा ना, ऐसे चलता जाएगा, तो जो 10वां टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी 47, और वो इसने पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है जी।